हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश में आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अब तक सीख लिए हैं एंड यू मस्ट बी नोइंग कि हमने 160 प्लस वीडियोस क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, इवन आप पीछे की क्लासेस में नाम की स्पेलिंग बनाना भी सीख सकते हैं। पीछे में आपको बेसिक से सिखाया गया है, मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 2 एंड उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश में आप बात करना स्टार्ट कर दोगे। गाइज, आपको पता होगा कि अगर हम हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, उसके बाद हम अब कहीं जाकर हिंदी को ठीक से बोल पाते हैं एंड बहुत सारे लोग उसमें भी गलतियां करते हैं क्योंकि वो कभी महाराष्ट्र में रहे होते हैं, कभी पंजाब में रहे होते हैं, वो अपनी सिटीज़ को चेंज करते हैं, इस वजह से उनके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ भी अपने आप को ट्रेन करते हैं कि वो हिंदी लैंग्वेज को, अंग्रेजी लैंग्वेज को या किसी और लैंग्वेज को वो किस तरीके से बोलें, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसी तरीके से हम इंग्लिश की बात करते हैं। आप अमेरिका में नहीं रहते हो तो आप कभी ये मत सोचना कि आप अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। जी बिल्कुल नहीं, कोई भी इसका कमिटमेंट नहीं करता है। आप अंग्रेजी बोलोगे इंडियंस की तरह, आप अंग्रेजी बोलोगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, क्योंकि अमेरिकन्स ने बचपन से अंग्रेजी बोली होती है इसलिए उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है एंड आपने बचपन से हिंदी बोली होती है या आपने कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोली होती है, उसमें आप परफेक्ट होते हैं। एंड गाइज, आई विल टेल यू वन मोर थिंग, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा कॉल सेंटर जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हो, दे नेवर डिमांड, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि आपकी अंग्रेजी अंग्रेजों की तरह हो। वो केवल इतनी डिमांड करते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप सही तरीके से अंग्रेजी में जवाब दे पाओ एंड सामने वाले को आप उस सही तरीके से जो आप बोलना चाहते हैं वो उसको समझा पाओ। तो इस तरीके से आप कभी ना सोचें कि आपको अंग्रेजी बनना है, अंग्रेज नहीं बनना है। वी हैव टू स्पीक सच अ लैंग्वेज विच कैन बी अ मल्टीनेशनल लैंग्वेज, जो हमारी मल्टीनेशनल लैंग्वेज बन जाए, जिसे हम फ्रांस में, स्पेन में, यूरोप में, यूएई कंट्रीज़ में या हम उन कंट्रीज़ में बोल सकें जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती बट वो समझते हैं, वो अंग्रेजी लैंग्वेज को समझते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में अक्सर लोग अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल पाते बट वो हमें आसानी से समझ सकते हैं, हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। इस तरीके की हम बातें करते रहेंगे। आज हम एक नया एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो एन ईडियम, ये हमारा एक ईडियम भी है। देखते हैं क्या है। व्हेन पिग्स फ्लाई। आपने सुना होगा कि अक्सर हमसे हमारे घर वाले या हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे ऑफिस मेट्स हमसे बोल देते हैं कि भाई ये तो काम अगले जन्म में होगा। बोल देते हैं भाई, मैंने बोला कि भाई मुझे वेट लूज़ करना है, मेरा कमिटमेंट है कि मुझे वेट लूज़ करना है, बट मुझे स्वीट्स भी खाना है, मुझे चाय भी पीनी है, मुझे कोई भी उसके प्रति, मतलब जो मुझे उसके लिए करना चाहिए, मैं कोई भी ऐसा एक्शन नहीं कर रही हूँ जो मुझे वेट लूज़ करने के लिए करना चाहिए बट मुझे करना है। तो लोग हमें नोटिस करते हैं, उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि भाई ये कुछ ऐसा, तो मतलब स्वीट्स तो कंटिन्यूस खा रही है, कैलोरीज तो हाई गेन कर रही है बट इसे वेट लूज़ करना है। तो वो बोल देते हैं भाई अगले जन्म में होगा, अब नहीं होने का ये। तो वो बोलेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। ठीक है, व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है जिसकी टाइमलाइन ना हो, मतलब जिसकी टाइमलाइन ना हो। टाइमलाइन का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा काम जिसका पता ही ना हो कब होना है। व्हेन पिग्स फ्लाई, भाई मैंने आपको बोला कि भाई मैं इटालियन डिश बनाऊंगी, मुझे खाना बनाना इंडियंस भी नहीं आता बट मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपको इटालियन डिश बनाकर बताऊंगी। तो आप मुझसे बोल सकते हो व्हेन पिग्स फ्लाई। ये तो मैम नहीं होगा, काम हो ही नहीं सकता, इसकी कोई टाइमलाइन ही नहीं है। व्हेन पिग्स फ्लाई, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कोई भी काम ऐसा जो इम्पॉसिबल हो, बट इम्पॉसिबल तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं होता। वी हैव टू ट्रेन इट, हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी होती है एंड मेक इट अ पॉसिबल। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिस काम की टाइमलाइन ना हो उसको आप बोल सकते हो व्हेन पिग्स फ्लाई। मान लेते हैं आपकी मम्मा ने बोला कि भाई आज मैं चाउमीन बनाऊंगी। चाउमीन बनाएंगी नहीं, वो सो ही रही हैं, बनाएंगी नहीं,
तो आप बोल सकते हो मम्मी व्हेन पिग्स फ्लाई। अब नहीं होना, अभी पता नहीं कब होना है, व्हेन पिग्स फ्लाई। आपने बोला कि भाई मैम मैं तो जहाज चलाऊंगा, जहाज, हम तो कागज़ की नाव बना के भी नहीं चला पाते पानी में, तो आप बोल सकते हो व्हेन पिग्स फ्लाई। तो दिस इज समथिंग अ फ्रेंडली वर्ड, ये हमारा एक फ्रेंडली वर्ड है, कोई ये किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा, बट जस्ट फॉर इंजॉयमेंट के लिए हम इस वर्ड का, इस फ्रेज का या इस ईडियम का हम यूज़ करते हैं। ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। आप किसी से ही मजाक में बोल सकते हो व्हेन पिग्स फ्लाई, भाई ये काम कब होगा, व्हेन पिग्स फ्लाई, अगले जन्म में ही होगा, अब नहीं होना तो उससे तो होना ही नहीं है। कभी कभी लोग मजाक में कह देते हैं कि भाई शादी वादी नहीं हो रही तेरी, अरे 32 साल का हो गया शादी नहीं होगी तेरी, तो आप कह देते हो यार इस साल है ना मम्मी लड़की देख रही है, हो जाएगी, तो आप बोलते हो व्हेन पिग्स फ्लाई, लड़की देख ही रहे हैं, फाइनल नहीं हुई है, व्हेन पिग्स फ्लाई। तो गाइज आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, यू विल एंजॉय इट, यू विल लाइक इट एंड यू विल प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा, एंड आई हैव टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच।